एवं सेशन न्यायालय ने अपनी ही पत्नी की हत्या के मामले में एक रिटायर्ड फौजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना करीब 2 साल पहले की बताई जा रही है, जब घरढाना खुर्द निवासी विजेंद्र सिंह ने सूरज कॉलोनी में अपनी ही पत्नी सरोज की हत्या कर दी थी। वहीं रिया ने अपने ही पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। में फैसला सुना है, उसमें 4/3/2023 को परिवादिया ने एक सदर थाने में हाजिर होकर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे पिता विजेंद्र सिंह ने मेरी माता को लकड़ी से मार के हत्या कर दी। उस पर अनुसंधान अधिकारी ने उनको थाने में रिपोर्ट दर्ज की, धारा 302 में दर्ज की थी। उसके बाद में वहाँ अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान करके चलिए बढ़ेंगे आगे। भारतीय सेना के तहत चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को झुंझुनू के शौर्य उद्यान में शामिल किया जाएगा। राज्य धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत ने ये जानकारी दी है। दरअसल शौर्य उद्यान के अधूरे कार्यों को पूरा करने और इसे और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है और इसी सिलसिले में राज्य धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत झुंझुनू के दौरासर पहुंचे। यहां पर विधायक राजेंद्र भांबू की अगुवाई में लखावत का जोरदार स्वागत भी किया गया। इसके बाद शौर्य उद्यान का निरीक्षण किया गया। की गई थी गई से पहले वाली सरकार के दौरान कि जिन योद्धाओं ने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया और जिनके शौर्य के कारण से आज हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्य है, सुरक्षित है, उनका एक मेमोरियल बनना चाहिए। झुंझुनू सेना की दृष्टि से देश में अग्रणी जिलों में से एक जिला है और इसलिए झुंझुनू का चयन किया गया था। हम लोगों का प्रयास हुआ कि हम देश के काल, परिस्थितियां और उन सबको ध्यान में रख करके उन सारे युद्धों को जो प्राचीन काल में भी युद्ध हुए, उन सब के ऊपर यहाँ पर एक पैनोरामा बने। उस पर अध्ययन भी हुआ, शोध कार्य भी हुआ और इसके एक बड़ा उसी दृष्टि से इसको डिजाइन करके इस काम। और अब खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां पंचायत समिति सभा भवन में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश जम्भाड़ी की अध्यक्षता में नियमित टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें बेस लाइन डाटा, हेड काउंट सर्वे, माइक्रो प्लानिंग समेत विभिन्न बिंदुओं पर गहनता से चर्चा हुई। तो वहीं बीसीएमओ ने समस्त चिकित्सा कार्मिकों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को शामिल करते हुए 100% टीकाकरण करने के दिशा निर्देश दिए। टीकाकरण के लिए ब्लॉक की समीक्षा बैठक है, जिसमें माइक्रो प्लानिंग, हेड काउंट सर्वे, प्रत्येक एरिया का वैक्सीनेटर के द्वारा और उसके पूरे एरिया की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें WHO से भी हमारे साथ है और सारा रिव्यू कर रहे हैं हम। इसमें सब सेंटर वाइज, उसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र वाइज कहाँ सेशन लगने हैं, कितने सेशन लगने हैं, कोई हार्ड टू रिच एरिया है जो दूर का एरिया, उसको कैसे कवर करना चाहिए। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर जयपुर के जंभा रामगढ़ से है। अवैध शराब और पत्थर खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने विभिन्न मामलों में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अवैध पत्थरों से भरे डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। ग्रामीण एसपी आनंद शर्मा के निर्देशन में आंधी थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा जिले के हरनाथपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले रुजिया और टामटिया गांव में सड़क की दुर्दशा से ग्रामीणों का सब्र अब जवाब देने लगा है। करीब 20 वर्षों से इन गांवों में सड़क निर्माण की बाट जो रहे ग्रामीण अब अधिकारियों और नेताओं के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रुजिया गांव की आबादी लगभग 1500 लोगों की है, लेकिन यहां की सड़क 2 दशकों से टूटी पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि 108 एम्बुलेंस भी गांव में प्रवेश नहीं कर पाती है। आपात स्थिति में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खाट पर लेकर बाहर तक ले जाना पड़ता है। कांगड़ा साड़ो रोड देखी हम कदी डंबर नहीं देखते ही हम। अबर हमारे सोरा भी शादी कराई दीदी तो भी कांगड़ास में ते अभी कदी रोड बनी सके दू कोई अधिकारी भी नहीं अब तो कोई नहीं अब तो ये
ये डमर रोड कदी करे आवाज आवाज समस्या हाँ पड़ी है आवा जावा समस्या पड़ी है हमारे ये पगड़ास में इस तरह हाँ बांसवाड़ा शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं हरनाथपुरा ग्राम पंचायत के रूजिया गांव के अंदर में खड़ा हुआ हूं। इस गांव के अंदर में ठीक आज से 20 साल पूर्व सड़क बनी थी और वह सड़क आज खड्डों और पत्थरों के अंदर में तब्दील हो गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग और सरकार के दावे हैं कि गांव-गांव के तक सारी रोडें ठीक कर दी गई है, लेकिन इस गांव के अंदर में 1500 की आबादी है और करीब 2 किलोमीटर लंबी रोड टूटी हुई 20 साल बीत गए हैं, लेकिन इसके बाद के अंदर में ना तो कोई नेता इस गांव के अंदर में आया है, ना आया है कोई अधिकारी। इस गांव के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमने वोट दिया, हमारा गुनाह क्या है, क्यों नहीं इस गांव के अंदर में एम्बुलेंस आने के लिए रोड बनाई जाए ताकि आम लोगों को इसकी सुविधा मिले। अब देखना यही है कि 20 साल पूर्व बनी हुई सड़क को देखकर पीडब्ल्यूडी विभाग कितना जल्दी हरकत में आता है और कितना जल्दी इस गांव को, इस टूटी हुई रोड को संवारने का काम शुरू करता है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में किशन सेन, सच पे धड़क के लिए बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ में किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेचे गेहूं के फसल के भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि महरवाला गांव के खरीद केंद्र पर किसानों ने गेहूं की फसल बेची थी और अब 1.5 महीने बाद भी किसानों को गेहूं की फसल का भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि नियमानुसार फसल बेचने के 72 घंटे में भुगतान का प्रावधान है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही किसानों को बेची गई फसल का भुगतान नहीं किया गया तो उनको मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार और राज्य सरकार की ओर से गांव में जो डिपो होल्डर जो बनाए हुए हैं, जो यहाँ पे केंद्र सरकारी केंद्र बने हुए हैं फसल खरीदने के लिए, एक अच्छी बात है कि किसानों की जो गेहूं की फसल शहरों में लेके आते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर डिपो बने तो उसका फायदा मिलता है किसानों को। इस समय पर वो कनक की वहाँ पे अपनी खरीद कर सकते हैं, बेचान कर सकते हैं और उसका समय राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का कहना है कि 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट उसको मिलेगी। और आज कम से कम मेरे वाला जो गांव के अंदर डिपो बना हुआ है, सरकारी केंद्र बना हुआ है, मुंडा के किसान आसपास के गाँव। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द के आंदोलन में पहुंचे हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। अचानक ही पहुंचे हैं मंत्री मीणा, जयपुर के शहीद स्मारक पहुंचे हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने युवाओं से संवाद किया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से भर्ती रद्द की मांग कर रहे हैं और अब जो है वो युवाओं से बातचीत करने के लिए भी पहुंचे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के पहुंचने से युवाओं में खुशी की लहर भी दिखाई दी है। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द का ये मामला, जिसको लेकर युवा लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच अब किरोड़ी लाल मीणा उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई है। 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था, मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था। कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर किया था। आज ही टीकाराम जूली ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान भी आया। इसको लेकर विपक्ष के दबाव में आखिर लेना पड़ा है निर्णय। गहलोत 23 दिन पहले ही लेना था निर्णय, ये कहना है पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। देखिए सदस्यता निरस्त कर दी गई है। 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था और आज उनकी सदस्यता को निरस्त किया गया है और उसको लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा विपक्ष के दबाव के चलते जो है आखिरकार ये निर्णय लेना पड़ा। विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी निरस्त कर दी गई है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बर्खास्त किया है पद से। 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था और उसको लेकर अब विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान भी इसी कड़ी में सामने आया। उनका कहना है विपक्ष के दबाव के चलते आखिरकार निर्णय लेना पड़ा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी अब चली गई है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। तो देखिए विपक्ष जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर बर्खास्तगी की मांग कर रहा था और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब उन सवालों पर विराम लगा है। लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से ये साफ तौर पर कहना है
अशोक गहलोत का कि विपक्ष के दबाव के चलते ही आखिरकार जो है डिसीजन लेना पड़ा और अब सदस्यता निरस्त की गई है। जानता है कि जो 1951 का जो कानून है आरपीए का, उसके अंतर्गत जैसे ही सजा सुनाते हैं 2 साल से ज़्यादा सजा होती है, उसी दिन से उसकी सदस्यता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे वो असेंबली मेंबर हो, उस सत्ते ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है धारा 8(3) के अंतर्गत। ये मालूम था यहाँ पर सभी को, उसके बावजूद भी स्पीकर साहब ने क्यों देरी की वो तो वो जाने, पर वो तो कानून कहता है कि जैसे ही आपकी सजा सुनाई गई कोर्ट में जिस दिन, उस दिन से मेंबर से समाप्त है बस। तो इसकी तो सजा सुनाई गई थी, कोई 18-19 साल पुराना केस है ये। जो कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसका एक उदाहरण है, समझ लीजिए आप। हर व्यक्ति को कानून की पालना करनी चाहिए। ये मैसेज इसके अंदर छिपा हुआ मैं मानता हूँ ये है, हर नागरिक को, सरकार को कानून का राज स्थापित रखना चाहिए, हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए, वरना कभी न कभी उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सत्यमेव जयते। आज सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। जिस संविधान की पालना पहले ही दिन हो जानी चाहिए थी, उस संविधान की पालना करते करते 23 दिन इन लोगों ने लगा दिए और आज अंततः सत्य की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है उस चीज़ की जीत हुई। आज कांग्रेस चाहती है कि देश के अंदर संविधान का, कानून का राज रहे, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर कंवरलाल मीणा विधायक की सदस्यता खत्म करने के लिए जिस प्रकार से इस पूरे मामले को डिले किया गया, सदस्यता निरस्त करने के लिए फाइल को बार बार घुमाया गया, वो देखने लायक था। लोकतंत्र के अंदर विधानसभा की जिम्मेदारी, लोकसभा की जिम्मेदारी कानून बनाने की है, संविधान बनाने की है, कानून को, संविधान को मजबूत करने की है। और अगर संवैधानिक पदों पे बैठ के हम लोग इनमें कमियां निकालें, इनको कमजोर करने का काम करें,